आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। आपके एक वोट की कीमत क्या है? आप कहेंगे अनमोल। ये वो ताकत है जो सरकारें बनाती और गिराती हैं। ये वो अधिकार है जो आपको और मुझे, इस देश के हर नागरिक को बराबर से बनाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इसी अनमोल वोट को खत्म करने की, उसे मतदाता सूची से मिटाने की एक कीमत तय कर दी गई है, और वो कीमत है खबरों के मुताबिक सिर्फ 80 रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना। कर्नाटक से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने चुनाव आयोग से लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों तक को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि ये कहानी एक हाईटेक वोट चोरी स्कैम की है, जहां हजारों वोटरों को उनकी जानकारी के बिना ही सिस्टम से गायब कर दिया गया। आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत उधेड़ेंगे, जानेंगे कि कैसे एक पूरी विधानसभा सीट के वोटरों को निशाना बनाया गया, और वो कौन सा तरीका था जिसे साइबर कैफे में बैठ के हजारों नाम डिलीट कर दिए गए। इस साजिश के तार कहां से कहां और किन किन बड़े नामों से जुड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इसका हमारे और आपके लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज जो खुलासा का होने वाला है वो आपकी आंखें खोल देगा। और वीडियो के अंत में हम देश के दूसरे हिस्सों से भी आई दो और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, और देखने के बाद शेयर करना ना भूलें। हमारी कहानी शुरू होती है कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट से। ये वो सीट है जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। जीत और हार का अंतर बहुत मामूली था। ऐसी सीटों को संवेदनशील माना जाता है जहां एक एक वोट मायने रखता है। चुनाव के कुछ महीने पहले दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच कुछ अजीब होना शुरू होता है। चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर आलंद विधानसभा सीट से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ जाती है। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि एसआईटी की जांच के अनुसार 6000 से भी ज्यादा आवेदन। शुरुआत में ये सामान्य प्रक्रिया लगी। हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु हो गई हो या कुछ लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हो, लेकिन जब स्थानीय अधिकारियों ने इन आवेदनों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। जांच में ये बात सामने आई कि इनमें से ज्यादातर आवेदन फर्जी थे। जिन लोगों के नाम हटाने की अर्जी दी गई थी वो तो कहीं गए ही नहीं थे। वो तो उसी पते पर रह रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि कोई उनका वोटिंग करने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। मामला गंभीर था। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन साजिश की परतें इतनी गहरी थी कि केस राज्य की सीआईडी की ओर से फिर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दिया गया, और यहीं से इस पूरे ऑपरेशन डिलीट का सच सामने आना शुरू हो गया। एसआईटी की जांच में जो सामने आया वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एसआईटी की जांच के अनुसार इस पूरी साजिश का केंद्र था कलबुर्गी का एक छोटा सा साइबर सेंटर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेंटर को मोहम्मद अशफाक नाम का एक शख्स चलाता था। जांच में पता चला कि इसी सेंटर के कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके ये सारे फर्जी आवेदन चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन वोटरों की लिस्ट बनाई गई जिनके नाम हटाने थे। आलंद के कांग्रेस विधायक BR पाटिल का सीधा आरोप है कि ये लिस्ट चुन चुन कर बनाई गई थी, और दावा किया जा रहा था कि इसमें खास तौर पर दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के उन वोटरों को निशाना बनाया गया जिन्हें कांग्रेस का समर्थन माना जाता था। अब इन नामों को सिस्टम से हटाने के लिए चाहिए था कि एक OTP जो एक मोबाइल नंबर पर आता है। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला कि साजिश करने वाले ने बहुत शातिराना तरीके से उस चीज को अपनाया। उन्होंने कर्नाटक के मोबाइल नंबर इस्तेमाल ही नहीं किए। इसके बजाय वो महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों के सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया।
इससे हुआ ये कि अगर कोई उन्हें ट्रैक करने की कोशिश भी करे तो वो अलग अलग राज्यों को भटक भटक कर रह जाए। आपको याद होगा कि इससे पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वोट चोरी पर बयान दिया था, तो उन्होंने भी ये बात रखी थी। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। इस पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल करने के लिए सामान्य फोन कॉल्स का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। एसआईटी के मुताबिक आरोपी वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये वो कॉल्स होती है जो इंटरनेट के जरिए की जाती है और इन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कीमत एसआईटी की जांच के अनुसार हर एक नाम को सफलतापूर्वक हटाने के लिए आवेदन के लिए साइबर सेंटर ऑपरेटर को 80 रुपए का भुगतान किया जा रहा था। इस हिसाब से 6000 नामों के लिए ये लेन देन करीब 4,80,000 रुपया का बनता है। एक छोटी सी रकम के बदले लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का सौदा किया जा रहा था। सोचिए, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपका मोबाइल नंबर तमिलनाडु का है और आप कर्नाटक के एक वोटर का नाम डिलीट कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक संगठित, सुनियोजित और बेहद खतरनाक प्लान था। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ी, बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। साइबर सेंटर चलाने वाला मोहम्मद अशफाक तो महज एक मोहरा था, सिर्फ एक मोहरा। सवाल यह है कि यह काम करने के लिए कह कौन रहा था, उसे पैसे कौन दे रहा था। इसके बाद एसआईटी की जांच की सुई बीजेपी के स्थानीय नेताओं की तरफ घूमी। एसआईटी ने आलंद से बीजेपी के विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों और उनके सहयोगियों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की। इन छापों में 7 से ज्यादा लैपटॉप और कई मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन्हीं डिवाइस से साइबर सेंटर ऑपरेटर को निर्देश और पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह कांग्रेस विधायक BR पाटिल की राजनीतिक साजिश है, जो मंत्री बनने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहने की सोचने वाली बात यह है कि जो भी सारी चीजें बरामद हो रही हैं, क्या सारी चीजें पूरी तरह से जो तो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और सीधे सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। ईसीआई ने कहा कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं कर सकता। जैसा कि हमेशा ईसी और ईसीआई और सारी चीजें अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, आज भी वही किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं। नाम हटाने की एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें सुनवाई होती है। आयोग ने बताया कि आलंदा से आए 6,118 आवेदनों में से सिर्फ 24 ही सही पाए गए और बाकियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। खबरों के अनुसार सीआईडी और एसआईटी ने आरोप लगाया कि उन्हें जांच के लिए चुनाव आयोग से जरूरी तकनीकी जानकारी जैसे कि आईपी एड्रेस के लॉग्स, ओटीपी टेल्स वगैरह देने में आनाकानी की गई। वहीं ईसीआई का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी साझा की थी। ये आरोप प्रत्यारोप इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। इस पूरी कहानी में अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। पहला, इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड कौन है? पैसा आखिर कहां से आ रहा था? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय नेता की साजिश थी या इसके तार कहीं ऊपर तक जुड़े हैं?
दूसरा, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने को लेकर ये मतभेद क्यों है? क्या सिस्टम में कोई ऐसी खामी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक आलंद में हुआ या देश की और भी कई संवेदनशील सीटों पर ऐसे ऑपरेशन डिलीट चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है? ऐसा ही कुछ खबरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भी सामने आई है, जहां हजारों नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्जी पाए गए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक चुनाव या एक सीट का नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हमारी चुनाव प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। अगर किसी भी नागरिक का वोट बिना किसी जायज कारण के सिर्फ इसलिए डिलीट किया जा सकता है क्योंकि वो किसी खास पार्टी का समर्थन माना जा रहा है, तो एक व्यक्ति का एक वोट के सिद्धांत का क्या मतलब रह जाएगा? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे वोट सच में सुरक्षित है? इस मामले पर एसआईटी की जांच अभी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि सच जल्द से जल्द सामने आएगा और असली गुनाहगारों को सजा मिलेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में डिजिटल सेंधमारी का खतरा बढ़ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब अब जल्दी से दूसरी खबरों पर नजर डालते हैं। देश के दूसरे हिस्से से आई दो और अहम खबरों पर। पहली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। काकोरी इलाके में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग दलित व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप है। बताया जा रहा है कि मंदिर की सीढ़ियों पर बीमारी के चलते अनजाने में पेशाब कर देने के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें कथित तौर पर अपना ही पेशाब और मंदिर का फर्श चाटने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा ही होगा, पूरे में इस वक्त चल रहा है। तो हम वहाँ बैठे थे, निकल आए, कहले का तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू बनिया ले, बनिया चांदिया ले किया। ठीक। कलम चाटो। तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया। अच्छा। बाद कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला कभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल पास ही तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। और हम कहना है भैया पेशाब। तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या है? सांस की बीमारी? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ हो गया होगा क्या? हाँ हो गया होगा। अब इसका वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना एक बार फिर हमारे समाज में मौजूदा जाति भेदभाव की कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। और हमारी दूसरी खबर आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले से है, जहां एक भयानक बस हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक 2 व्हीलर से टक्कर के बाद बस अपने आप आग की चपेट में आ गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि 11 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ यात्रियों में किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर अपनी जान बचाई। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आज की खबरें खासकर कर्नाटक का वोटिंग स्कैम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें एक नागरिक के तौर पर कितना सजग रहने की जरूरत है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा करने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने में भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारी पड़ताल अच्छी लगी तो प्लीज इसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी व्यक्ति तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।